राम राम भाई। क्या हाल है? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और बहुत टाइम हो गया था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो सोचा फाइनली एक वीडियो बना ली जाए सब लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं कि लंबी वीडियो डालने का, जो व्लॉग ना हो, जो फलाना ऊट पटांग ना हो, बस मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ और उस बकवासों में से तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आज बात करेंगे। मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े हैं जो सॉलिट्यूड के ऊपर है और उनको दिक्कत हो रही है लोनलीनेस से, वो टाइम नहीं कट पा रहा और वो मेरे से पूछते हैं कि ऐसा क्या है, क्या करें जो ठीक हो जाएं। देखो, पहली बात तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप इसे 3 महीने में ही कर लोगे ठीक, कि हाँ 3 महीने के लिए मैं सॉलिट्यूड में चला जाता हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा। भाई कम से कम नहीं तो कम से कम 1 साल के आसपास लगा के चलो, वो भी इफ़ यू आर डूइंग इट इन अ राइट वे। अब राइट वे क्या है? जो मैंने जैसे किया था वो था कि जो चीज़ की कमी थी मेरे पास और द थिंग्स दैट आई वाज लैकिंग इन माय पर्सनालिटी, इन माय कैरेक्टर, या फिर कपड़ा पहनना और बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, लोगों से व्यवहार, ये सब वो चीज़ पे मैंने काम किया। और मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, वो भी यही सेम इशू के साथ गुजर रहे थे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, अकेलेपन से गुजर रहे हो, सॉलिट्यूड ये सब, और लोनलीनेस इज़ किलिंग यू या इज़ ईटिंग यू लाइफ, जो भी है, तो भाई इससे निकलने का तरीका एकदम तो कोई नहीं बता पाएगा। ये तुम्हें ये देखना है कि इस अकेलेपन में तुम सीख क्या सकते हो। मैंने तो बहुत कुछ चीज़ें सीखी, उसी से सब फ़ायदा हुआ है। अब तुम इसको एज अ पेन ले रहे हो कि हाँ भाई मैं तो अकेला हो गया, मुझे सब छोड़ के चले गए और मैं तो कोई नहीं है, ये है वो है। भाई ऐसे नहीं होता सिस्टम। थोड़ा समझो बात को कि हाँ अकेला क्यों हूँ, और अगर खुद पर्सनली जाके अकेले हो रहे हो तो भाई जो चीज़ की वजह से तुम वहाँ जा रहे हो उसमें, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में, तो उस पर काम करो। जैसे कुछ लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट, कुछ लोग टू फेस द फियर, कुछ लोग पेन की वजह से चले जाते हैं तो उसको फेस करने के लिए। बट मेन गोल तुम्हारा होना चाहिए स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। उस पूरे पीरियड में तुम स्ट्रेंथ बनाओ, अपने कैरेक्टर पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपने फैशन के ऊपर काम करो, बात करने का तरीका, ये सब पे काम करो। तुम्हें अपने आप मज़ा आने लगेगा और एक दिन दोस्ती हो जाएगी तुम्हारी उससे, और उसके बाद तो गाड़ी चल पड़ेगी सीधा। तो एक तो ये चीज़। दूसरा कि मैं अभी किसी से बात कर रहा था और वो कुछ बोल रहे थे, कुछ किसी एक बंदे का मैसेज आया हुआ था, तो ही वाज टेलिंग मी अबाउट हिज लाइफ एंड एवरीथिंग एंड व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू। तो यार पहली चीज़, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, ठीक है? मैं सिर्फ अपनी बातें शेयर करता हूँ। अगर आपको पसंद आए और आप रिलेट कर पाओ और आपको उससे थोड़ा बढ़िया लगे तो बहुत अच्छी बात है यार। मैं तो चाहता हूँ कि इस पे मैं बात करूँ तो लोग थोड़ा रिलैक्स फील करें कि हाँ वो अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीज़ से गुज़र रहे हैं और आगे बढ़ने का उसमें है, और वो बढ़ेंगे भी, और वो बढ़ेंगे भी। तो वो बंदा कह रहा था कि आई फॉलो द सेम रूटीन एवरी डे एंड कुछ चीज़ों से वो गुज़र रहा था। और तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ही वांटेड टू ग्रो एंड ही वांटेड टू मतलब थोड़ा सक्सेस की और भागना है, बट ऑल ही वाज डूइंग वाज कंप्लेनिंग अबाउट लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग की। तो उसकी बातों से मुझे बस एक चीज़ समझ में आई कि ही वाज अपने बारे में सिर्फ ऐसी बातें बोल रहा था जिससे अपनी
खुद की पर्सनालिटी डाउन ही होती है कि क्या मैं कभी ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। भाई सब चीज़ बुरी होती चली जाती है मेरे साथ तो भाई तुम ये सब चीज़ सोचते रहोगे, तुम ये मैनिफेस्ट कर रहे हो बुरी हो जाएंगी बुरी हो जाएंगी, तो वो तो होंगी यार। तुम अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हो, तुम यूर वेस्टिंग योर टाइम इन थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा ये सोचो कि इस चीज़ से निकलना है मुझे अब, तो अब मैं मेहनत करूँगा, मैं कुछ नई चीज़ ढूंढूंगा, कोई नई हॉबी पकड़ूंगा, या फिर जो तुम्हारा पैशन है लाइफ में वो करूँगा। तो उसमें लगो भाई तुम। ये मत बोलो कि अपने आप के बारे में कभी बुरा मत बोलो। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि जैसे भी तुम बोलते हो वैसी बॉडी रिएक्ट करती है। मैंने कहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। और जितना नेगेटिव बोलोगे उतना तुम नेगेटिव होते चले जाओगे। तो ये दो दो तीन बात थी जो मैं सोच रहा था कि करूं। तो जो भी अभी नए नए घुसे हैं सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में, उनके लिए मेरी पीस ऑफ एडवाइस है कि भाई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मूवीज़। मतलब सब चीज़, एवरीथिंग यू सी इन दिस फ्रेम इज आई हैव लर्नड इट फ्रॉम द मूवीज़। इवन मेरे बात करने का तरीका और सब चीज़ मैंने सीखी है यार। कपड़े पहनना भी मैंने मूवीज़ से सीखा है। तो वॉच लॉट ऑफ मूवीज़, यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क मी कि कौन कौन सी देखनी चाहिए, आई लेट यू नो। और दूसरा, वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। एंड वर्कआउट, वर्कआउट तो इज़ अ मस्ट। वर्कआउट के बिना तो मुझे नहीं पता कैसे चलता है काम, बट बॉडी को रेगुलरली चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। तो कसरत बहुत ज़रूरी। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ डाइट। भाई डाइट मतलब इतनी ज़रूरी है कि लोग अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं द पावर ऑफ डाइट। बट कितनी कसरत कर लो तुम, जब तक तुम खा नहीं रहे तब तक शरीर पे लगेगा नहीं और शरीर बड़ा नहीं होगा। तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो, उसको नरिश करने के लिए कुछ खा ही नहीं रहे, तो फिर फेल है वर्कआउट वगैरह सब कुछ। तीसरी चीज़ हो गई डाइट। चौथी चीज़ है भाई बेसिक मैनर्स, लोगों से बात करने का तरीका और हर बंदे की इज्जत करना सीखो। और कोई बंदा छोटा बड़ा तो उन्हें होता नहीं है इस लाइफ में। मैं काफ़ी बार देखता हूँ लोग गार्ड्स और कुछ लोगों से ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं, लेबर क्लास से बदतमीजी से बात करते हैं। मेरे सामने बहुत बार होता है, बट मेरा बिल्कुल भी मैं गुस्से में आ जाता हूँ तुरंत ये बात देखकर। और मैं हमेशा उन्हें बोलता हूँ, मैं यार कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम ये भी तो नॉर्मल इंसान है, तो सबको बराबरी पे रखो। ये चीज़ सीखो कि सब बराबर है, ठीक है। ना तुम बहुत बड़े इंसान हो ना वो बहुत बड़े इंसान है, सब बराबर है इस दुनिया में। और इक्वल लेवल पे लेके चलना है सबको, बराबर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिक्कत जो फेस करते हैं सोलिट्यूड और लोनलीनेस से, कि वंस यू गेट बियॉन्ड दैट पॉइंट कि हाँ अब तुम्हें आदत हो गई, अब तुम्हें बढ़िया लगने लगा, तो तुम सोचते हो यू आर प्रायर टू एवरीवन, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सोशलाइज करूँगा ही नहीं, मैं तो अकेला रहूँगा। अरे तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, मैं सबसे ऊपर निकल आया, ठीक है। तो दिस एटीट्यूड विल कम। तो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अगर ऐसा एटीट्यूड आए तो वो रिलैप्स होता है। तुम रिलैप्स हो जाते हो, फिर तुम थोड़ा आउटिंग स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा सोशलिंग गैदरिंग स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। वहाँ जाके तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं तो सबसे ऊपर हूँ, ये तो बस की नहीं है इनके, ये देखो कैसी कंडीशन में, क्योंकि तुमने स्ट्रेंथ बना ली उस टाइम में, वो नहीं बना पा रहे जो भी लोग हैं वे। और फिर तुम सोचते हो मैं इनसे ऊपर आ गया। ऐसा नहीं है, कुछ भी कुछ भी नहीं होता, वो रिलैप्स है। और उसके अगला पार्ट है मेन, वो है कि तुम ऐसे इंसान कैसे बनोगे कि तुमने वो फेस क्लियर किया, तुम में कोई ईगो अकड़ नहीं है। उसके बाद जब तुम आगे बढ़े, तुम एकदम सभ्य इंसान बन गए कि तुम्हें यू जस्ट लव ह्यूमैनिटी नाउ, कि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है और उससे बड़ा कुछ नहीं है। लोगों की मदद करा करो, लोगों की इज्जत करा करो। और बस भाई अच्छे लोग कम है, वरना नफ़रत करने वाले तो बहुत हज़ार करोड़ है। नफ़रत तो यूँ हो जाती है आजकल, देखता हूँ मैं भी, ठीक है। लेकिन बाकी सबकी पर्सनल कॉल है। बट आई ऑलवेज से कि स्प्रेड, थोड़ा भाई स्प्रेड करो प्यार को आसपास, सबको खुश रखा करो। अपने दोस्त यारों से रेगुलरली बात करा करो, पूछा करो कि हाँ भाई सब बढ़िया है कि नहीं, क्योंकि वो तो अपनी शादी में बिज़ी हैं, सबकी शादी हो चुकी है अब।
बट वो उनकी पर्सनल लाइफ है। बट हाँ, तुम्हारा काम है, तुम्हारा फ़र्ज़ है, जाके पूछा करो सब बढ़िया है कि नहीं है। मैं अपने दोस्त को हर 10 दिन में कॉल करता हूँ चेक करने के लिए कि कैसे चल रहा है। ये फिक्स है मेरा, हर 10 दिन में। और लास्ट में भाई मेरा लास्ट पॉइंट है कि आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग, ठीक है। और प्लीज़, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बहुत नुकसान है। जो भी मेरे को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है भाई, प्लीज़ मत हुआ करो, ठीक है। मैं करता हूँ, मुझे ठीक लगती है तो मैं कर लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन में 300 डिब्बी 300 सिगरेट पीता हूँ। मैं मान लो दिन में सिर्फ 3 से 4 मैक्स है ये भी, और बीड़ी 4 से 5 बस, इससे ज़्यादा नहीं पीता हूँ मैं। मेरी फेवरेट सिगार है। सिगार को मैं आजकल नहीं पी रहा हूँ क्योंकि गर्मी एक तो बहुत बढ़ गई है, दूसरा मैं उसे अभी मेरे पास ख़त्म होने वाली है, एक ही बची हुई है इसलिए नहीं पी रहा। बाकी हाँ, प्लीज़ भाई, प्लीज़ इन्फ्लुएंस मत हो गलत चीज़ों से। और प्लीज़, इफ़ यू आर वॉचिंग माई रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यू सी मी स्पोकिंग, जस्ट कंसिडर इट कि हाँ ये मूवी चल रही है, इट्स अ सिनेमा, इट्स अ रील, दैट इज़ इट, इट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट ऑन प्रैक्टिकल, अपने पर्सनली ले लेना, हाँ भाई ये तो लोगों को बिगाड़ रहा है ये वो। भाई प्लीज़ इन्जॉय दैट मोमेंट, वरना यू कैन ऑलवेज स्क्रॉल इफ़ यू डोंट लाइक इट, वरना बाकी। एंड हाँ, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एवरीवन हु इज सपोर्टिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। आपकी वजह से इज़ आई एम राइट हेयर राइट नाउ, योर ओन बिली द ग्रीक एक्लिस। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले में।